हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा रूटीन बताने जाऊंगा जो जुलाई से लेकर जनवरी तक है। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसके मदद से आप 95 प्लस ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, पहले हम जुलाई से लेकर सितंबर तक का एक रूटीन देखेंगे, जो जिसमें हमारा गोल रहेगा 60 से लेकर 70% तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना हमें। ठीक है, मतलब 70% तक लगभग हमें सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। जिसमें हमारा रूटीन रहेगा, पहले 1.5 घंटा हमें मैथ बनाना है एक दिन का, मतलब ये हमारा एक दिन का रूटीन है। मैथ हमें 1.5 घंटा पढ़ना है, साइंस भी 1.5 घंटा पढ़ना है, SST 1 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश या हिंदी 45 मिनट पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चे लोग मतलब हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो 45 मिनट उन्हें एक दिन में पढ़ना है। और 30 मिनट हमें रिवीजन करना है, यानी कि आधा घंटा जितने भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चाहे जो पहले पढ़े हुए हैं उससे हम लोग 30 मिनट या आधा घंटा के लगभग में हमें रिवीजन करना है। ओके, ये हमारा जुलाई से लेकर सितंबर तक का ये गोल हो गया। अब आइए अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमारा क्या गोल रहेगा। इसमें हमारा गोल ये रहेगा कि हमें 100% तक हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हमें मतलब नवंबर आते आते उसे हम लोग कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसमें हमारा रूटीन ये रहेगा कि हर हफ्ता हमें 5 दिन नया चीज़ पढ़ना है, एक दिन रिवीजन करना है और एक दिन टेस्ट देना है। ठीक है, मतलब एक हफ्ता में हमें 5 दिन नया चीज़ पढ़ना है। जिससे हमारा 100% सिलेबस अभी कंप्लीट करना है, तो जो चीज़ हमसे छूट गई थी वो हमें पढ़ना है 5 दिन, यानी कि मंडे से लेकर उसका रूटीन बना लीजिए, ये फ्राइडे तक आ जाएगा। ठीक है, और एक दिन हमें रिवीजन करना है, यानी कि सैटरडे को हम रिवीजन करेंगे और एक दिन टेस्ट देंगे, यानी कि संडे को हम लोग अपना एक टेस्ट देंगे, जो मॉक टेस्ट होता है। चाहे आप सिंपल पेपर खरीद लीजिएगा बाज़ार से या मोबाइल से हम आपको करा देंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर हमारा ये टारगेट हमेशा रखना है कि 2 सैम्पल पेपर एक वीक में ख़त्म कर देना है। ठीक है, और एक वीक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, जो हमारा जो कमज़ोर चैप्टर है उसे हम लोग कंप्लीट करते चलना है। ये हफ्ता में हमें हमेशा ये रूटीन हमेशा रखना होगा इस महीने में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। चलिए अब एक महीना दिसंबर में देखते हैं। हमें एक पूरे महीने में हमारा ये गोल रहेगा स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यानी कि फुल सिलेबस रिवीजन कर लेना है। जितने भी चीज़ हम लोग इन 4 महीने में पढ़ाई किए हैं उन सबको, 4 नहीं मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना, ये 5 महीने में जितने भी चीज़ हम लोग तैयारी किए हैं उन्हें उससे हम लोग रिवीजन कर लेंगे इस एक महीने में। ठीक है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी देखना होगा इसमें। ठीक है, हमें रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी क्वेश्चन भी कंप्लीट करते चलना है इस एक महीने के बीच में। और 3 से 4 घंटे 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट देना होगा हमें हर एक दिन, या हर इससे अभी आप हफ्ते में ही रख लीजिए कि हमें मतलब इसे 3-4 फुल मॉक टेस्ट हमें ज़रूर देना है। ठीक है, तब जाकर हमारा ये एक्यूरेसी कंप्लीट होगा। हमने पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लिया और फिर हमने फुल सिलेबस रिवीजन भी कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार कर लिए और 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट हम लोग ने दिया। यानी कि हम लोग अगर एक दिन में 3 भी मॉक टेस्ट देते हैं तो हम लोग 31 या 30 दिनों में लगभग 9 यानी कि 90 से 100 तक हम लोग 90 से लेकर 100 तक हम लोग मॉक टेस्ट एक महीने में ख़त्म कर लेंगे। ओके, चलिए अब लास्ट के एक महीने के देखते हैं जनवरी में, क्योंकि फरवरी में हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम अब जनवरी के बारे में देखते हैं। इस एक महीने में हमारा क्या गोल रहेगा, बोर्ड मोड, यानी कि हम लोग को अब एग्ज़ाम के एकदम मोड में चले जाना है। हमें डेली एक पेपर देना है मॉक टेस्ट का, 2 घंटा मिस्टेक एनालिसिस करना है। जैसे हम लोग एक पेपर पहले मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद 2 घंटे हम लोग को अपना मिस्टेक देखना है। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या गलती किया है और क्या नहीं किया है, उसको हम लोग सुधारेंगे। ठीक है, फिर फार्मूला प्लस डेट्स प्लस डिफिनेशंस और रिवीजन। हमें इसमें भी इस एक महीने में क्या करना होगा, फार्मूला को याद करना होगा। जितने भी डेट्स हैं जो हिस्ट्री में और पॉलिटिक्स में, जितने भी इकोनॉमिक्स में ये सब डेट्स दिए रहते हैं वो सब हमें याद करना होगा। और डिफिनेशंस के साथ साथ रिवीजन भी करना होगा। जैसे साइंस में और जितने भी डिफिनेशंस होते हैं उससे हम लोग रिवाइज करना होगा इस एक महीने में, तब जाकर हमारा एक रूटीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसकी मदद से हम 95 प्लस ला सकते हैं इस रिवीजन की मदद से। ठीक है, हमें क्या करना होगा, बेस्ट बुक हमारे पास क्या क्या आएगा, बोर्ड टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन और सिंपल पेपर, यानी कि बोर्ड टेक्स्ट बुक जो हम लोग का NCERT चलता है उससे हम लोग को डेली देखना होगा और डेली उसी के अनुसार इसका पढ़ाई करना होगा। ठीक है, फिर हमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन रहना चाहिए बुक, जिसकी मदद से हम लोग जो
पहले के 10 साल या 12 साल का जो क्वेश्चन एनालिसिस करना होता है वो इस बुक के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। और सैम्पल पेपर भी रखना ज़रूरी है, जिससे हम लोग को मदद मिलती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लास्ट के 15 दिनों में हमें क्या करना है, लास्ट के 15 दिनों में नया कुछ मत नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब जितने चीज़ हम लोग इधर पढ़ाई किए, 15 दिन एग्जाम का बच गया तो हमें अब ये नहीं कि जो छूट गया उससे मैं फिर से देखूँ या ऐसा कुछ नहीं करना है। हम नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी हम लोग ने नोट्स बनाए थे और जितने भी क्वेश्चनों की एनालिसिस की थी उन सब का रिवीजन हम लास्ट के 15 दिनों में करेंगे, ठीक है। इस रूटीन के अनुसार बच्चों, इस रूटीन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप 95+ ला सकते हैं। इसलिए इस रूटीन को अपनाइए और ना हो सके इसे एक नोटबुक पर उतार लीजिए, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।